जय हिंद दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं आज राजस्थान के रैली के बारे में। तो नितिन गडकरी द्वारा एक रैली किया गया राजस्थान के प्रतापगढ़ में। तो वहाँ पर रैली के दौरान कहा गया कि 60% एथेनॉल और 40% बिजली मिश्रित कर दिया जाए तो पेट्रोल का रेट 15 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। और कहा कि किसान अब अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी होंगे। और इसके बाद एक शब्द और कहा, उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए का जो हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल को, ठीक है, वो सीधा किसानों के जेब में जाएगा 16 लाख करोड़। तो उसी के बारे में आज जानेंगे कि एथेनॉल को की जो गाड़ी आ रही है अगस्त में कैमरी के नाम से, तो उसके बारे में भी जानेंगे। आखिर 15 रुपये लीटर क्या ये भारत के लिए लाभकारी है कि नहीं। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए 4 जुलाई को एक नितिन गडकरी द्वारा एक रैली किया गया, कहाँ पर? प्रतापगढ़ में, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। यदि आपको जिले के बारे में नहीं पता तो मैं प्रतापगढ़ के राजस्थान के एक मैप बनाया हूँ जिले के बारे में, ठीक है, उसे आई बटन में मैं दे दूंगा, वहाँ पर देख लेना, ठीक है। देखिए प्रतापगढ़ जिले में कहा गया कि पेट्रोल का दाम 15 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। कब होगा? यदि 60% एथेनॉल और 40% बिजली मिश्रित कर दिया जाए तो अब किसान अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी होंगे। और जो 16 लाख करोड़ रुपए कहानी इंपोर्ट करने में खर्च होता था खरीदने में पेट्रोल, वो अब सीधा किसानों के जेब में जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात जानते हैं कि एथेनॉल का जिक्र किसने किया पहली बार? एथेनॉल शब्द का जिक्र किसने किया? तो चलिए जानते हैं एथेनॉल का पहली बार जिक्र किसने किया। देखिए 2003 में पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने ऑटोमेटिव ईंधन के रूप में एथेनॉल का प्रस्ताव रखा। पहली बार 2003 में रखा, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए। 2003 में पहली बार पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के द्वारा रखा गया। तीसरा पॉइंट का है, यहाँ पर मेन मुद्दा है एथेनॉल को समझना, ठीक है। अब एथेनॉल के बारे में समझेंगे। एथेनॉल है क्या आखिर? देखिए एथेनॉल को यदि आप सरल भाषा में समझे तो एथेनॉल जो है पेट्रोल का बाप है, ठीक है। जहाँ पर पेट्रोल आगे बात करेंगे, ठीक है, कैसे बाप है, ठीक है। देखिए परिभाषा के अनुसार एथेनॉल ईंधन एथिल एल्कोहल का एक सरल उत्पन्न है, ठीक है। यह वही चीज है जिसका ठीक है, यहां पर थोड़ा गलती है, जिसका उपयोग मादक पेय पदार्थों में किया जाता है। मादक मतलब वही जो नशीले चीज, ठीक है, जैसे दारू है, ये सब चीज में, ठीक है। अब देखिए एथेनॉल ईंधन का एक जैविक ईंधन है। जैविक मतलब प्राकृतिक द्वारा ईंधन है, जैसे लकड़ी उकड़ी है, ठीक है। अब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब जो एथेनॉल है इसे बनाया कैसे जा सकता है? देखिए ये आगे इन शब्दों को समझिए पहले। एथेनॉल लिखा है, देखिए मेथ प्रोप, ये हैं, ये कार्बन को दर्शाते हैं। जैसे मेथ है तो एक कार्बन, एथ है तो 2 कार्बन, प्रोप है तो 3 कार्बन। इसी प्रकार एक नंबरिंग होता है, ठीक है, उसके बारे में कभी और जिक्र करेंगे। और दूसरा क्या है? एन इन आइन, ठीक है, ये झा नहीं है, ये ना है, ठीक है। एन इन आइन ये क्या दर्शाता है? एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब H2O क्या है? देखिए एथेनॉल को बनाने के लिए जो इथेनॉल जिसे कहते हैं, इथेनॉल बनाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता है यदि केमिकल रिएक्शन से बनाए तो, ठीक है। एक है एथेन, इसका मतलब डबल कार्बन, और सिंगल बॉन्ड एन प्लस H2O से रिएक्शन करा दीजिए। देखिए अब एथ है, एन है, आल है, इसको संधि करेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। एथेनॉल मतलब, अब देखिए यहाँ से आप समझिए, एथ है तो डबल कार्बन, ठीक है। अब एन है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से देखिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसका मतलब है कि एन है, ठीक है, एन ये पहला वाला एन है।
अब एन है तो इसका मतलब एन हो गया। अब देखिए कि प्लस H2O से रिएक्शन करा देंगे तो जाहिर सी बात है ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा, ठीक है। अब प्लस बनेगा। अब यहाँ की बात करेंगे तो क्योंकि देखिए इसका जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन की तुलना में इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक है, ठीक है। अब इसी तरह इधर देखेंगे तो ये प्लस बनेगा, ठीक है, ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, जिसके कारण अब इसका रिएक्शन कराएंगे। देखिए ये H2 इधर जाएगा, ठीक है, ये H2 इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक टूटेगा और ये जो OH बचेगा यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा। अब देखिए इसका आगे जो रिएक्शन होगा वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे इसके यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए H बनेगा, सिंगल बॉन्ड C बनेगा, सिंगल बॉन्ड H बनेगा, ये इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा क्या है C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, यही है इथेनॉल, ठीक है। और प्लस में इधर क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, ठीक है। यदि आपको उधर ना दिखाई दे तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कुल मिला के यही बनेगा। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि इथेनॉल को क्या इथेनॉल का प्रयोग कभी हुआ है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझ गए, तो चलिए आइए अब उसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए जानते हैं चौथा पॉइंट, क्या इथेनॉल का प्रयोग कभी हुआ है। देखिए 2018 और 19 में 5% मिलाया गया है, ठीक है, पेट्रोल में 5% 2018 और 19 के बीच में मिलाया गया। 2019 और 20 के बीच में 7% मिलाया गया। क्या, इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया गया, ठीक है। मतलब पेट्रोल में इतने साल में इतने परसेंट मिलाया गया है, यानी कि 100% पेट्रोल में 5% मिलाया गया है। उसके बाद फिर 2019 और 2020 के बीच में 7% मिलाया गया और 21 और 22 में 10% मिलाया गया और 2022 और 30 में 20% मिलाया गया, 20% मिलाया गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट समझते हैं, इथेनॉल की खरीद के बारे में समझते हैं। देखिए दिसंबर 2013 और नवंबर 2014 के बीच में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल को खरीदा गया है, ठीक है। दिसंबर 2013 और नवंबर 2014 के बीच में, और दिसंबर 2018 और नवंबर 2019 के बीच में 188.6 करोड़ लीटर खरीदा गया। आप इससे आंकड़े से समझिए कि कितनी ज़रूरत है, ठीक है, इथेनॉल की। 38% से 188% हो गया, आप समझिए इसे पहले, ठीक है। और छठवां पॉइंट, इथेनॉल की कमी। इथेनॉल की जब इतने खरीदने के बाद भी जब पूर्ति नहीं हुई तो इथेनॉल की कमी के बारे में समझे थे कि इसे उत्पादन के लिए मतलब जो कमी पड़ने लगी तो इसे और बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य मतलब अपनाए गए। देखिए EBP का मतलब आप समझ रहे हैं, ये एक लगभग 2-4-6 महीने पहले भी जोरों पर था। इसका मतलब क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस, ठीक है। कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम कहते हैं GST, ठीक है, सभी लोग जानते हैं GST के बारे में। GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। इसका मतलब क्या, जो इथेनॉल में जो GST सरकार ले रही थी उसे 18% घटाकर 5% कर दिया। इसके बाद जब इससे भी बात नहीं बनी तो इसके बाद उत्पादन के लिए C भारी गुड़, ठीक है, गुड़ मतलब भाई गुड़ भेली वाला, ठीक है, C भारी गुड़, B भारी गुड़, गन्ने का रस, चीनी, गेहूं, चावल जैसे क्षतिग्रस्त मतलब जो बेकार है, वेस्ट है, यानी इसका मतलब है कि जो खाने योग्य नहीं है। जैसे यहाँ पर गेहूं और चावल की बात की गई है ना, तो यहाँ पर वेस्टेड गेहूं जो खाने योग्य नहीं है उसके बारे में भी बात किया जा रहा है, ठीक है। क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के लिए अनुपयुक्त मतलब जो उपयोग में नहीं है, ठीक है,
उससे ये जो एथेनॉल बनाएंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए समाचार के अनुसार ब्राज़ील और भारत के बीच एथेनॉल के उत्पादन और व्यापार पर एक समझौता है। यदि देखा जाए कि किसके पास कितना एथेनॉल है, ठीक है, तो एथेनॉल देखा जाए तो 62% अमेरिका के पास है, 62%, और 25% ब्राज़ील के पास है। बाकी जो 6% बचे वो पूरे दुनिया के पास है। इतना अभी आंकड़ा है, ठीक है। अब जानते हैं इसके आगे के बारे में, ठीक है। तो चलिए आइए, इसे आप जान चुके होंगे तो इसके आगे के बारे में जानते हैं। चलिए आइए जानते हैं गेहूं और चावल पर बैन। देखिए उतने से भी जब काम नहीं चला तो 25 अगस्त 2022 को 2:43 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में गेहूं या मैसलीन आटा, जिसे हम HS1101, इसका मतलब 1101 को बैन कर दिया, ठीक है, मतलब गेहूं को बैन कर दिया। उसके बाद देखिए 25 अगस्त 2022 को बैन किए थे मोदी। उसके बाद जब इससे भी बात नहीं बनी तो 22 सितंबर 2022 को, अगस्त उसके बाद सितंबर, उसके मतलब एक महीने बाद 6:33 पर चावल पर रोक लगा दी। अब इसके बाद जानेंगे कि इथेनॉल गाड़ी लाने का कारण क्या है। अभी तक तो पता ही नहीं कि इथेनॉल गाड़ी लाने का कारण क्या है, मेन मुद्दा क्या है इथेनॉल गाड़ी में। क्या पेट्रोल गाड़ी सही नहीं थी जो इथेनॉल गाड़ी को लाया जा रहा है? तो चलिए ये आप जानते हैं कि इथेनॉल गाड़ी क्यों लाया जा रहा है, आखिर इसमें कुछ खासियत होगी तभी ये लाया जा रहा है। तो अब इसके बारे में जानेंगे, इथेनॉल गाड़ी लाने का कारण अभी से जानेंगे। तो चलिए आइए अब उसे जानते हैं। चलिए आइए जानते हैं इथेनॉल गाड़ी लाने का कारण। इथेनॉल गाड़ी लाने का कारण क्या है? देखिए पहला कारण है इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में अधिक ऑक्टेन रेटिंग होती है, पहला पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ऑक्टेन रेटिंग अधिक होती है। जहां पेट्रोल में 91 है वहीं इथेनॉल में 113 है रेटिंग। अब हम जानते हैं ऑक्टेन रेटिंग क्या है। देखिए ऑक्टेन रेटिंग एक प्रकार का माप है, मानक माप है। जैसे लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है और लिक्विड चीज़ को नापने के लिए लीटर या मिलीलीटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दाब को नापने के लिए ऑक्टेन रेटिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए ऑक्टेन रेटिंग क्या है, तो ये जो है इसे आप समझिए विस्फोट के बिना, मतलब कि बोर में आग लगने से पहले की ये घटना है, ठीक है। विस्फोट के बिना आंतरिक दहन मतलब अंदर आग लगने की बात हो रही, ठीक है। इंजन में संपीड़न का सामना करने की अधिक है इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अंदर जो नीचे से जो प्रेशर लगेगा, कंप्रेसर जिसे कहते हैं, कंप्रेसर इंग्लिश में और हिंदी में संपीड़न कहते हैं। तो नीचे से जो कंप्रेशन लगेगा इसमें इसे सहने की क्षमता अधिक है पेट्रोल की मात्रा में, जिसके कारण जब यहाँ पर स्पार्क किया जाएगा तो उतने ही गति से ये नीचे भी वो करेगा, पावर देगा, जिसके कारण ये जो क्रैंक है, क्रैंक से आपको जोड़ दिया जाएगा पहिए से, ठीक है, पहिए से जोड़ दिया जाएगा। तो जितने अधिक पावर से इसमें नीचे जाएगा, मतलब जितना अधिक पावर ये ऊपर लगाएगा उतने ही पावर से नीचे भी जाएगा जब आग लगेगी तो, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे यदि पेट्रोल और हवा डालेंगे तो इसका ऑक्टेन रेटिंग 191 केवल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल जो है, इथेनॉल, इसका ऑक्टेन रेटिंग अधिक है। ऑक्टेन रेटिंग अधिक होने के कारण यहाँ पर संपीड़न अधिक झेल सकता है, ये मतलब दबाव नीचे से अधिक झेल सकता है। और दबाव अधिक झेलने के कारण जब यहाँ पर स्पार्क किया जाएगा तो उतनी ही अधिक तेजी से ये नीचे भी पिस्टन को करेगा। इसे पिस्टन कहते हैं, ठीक है, इसे क्रैंक कहते हैं और इसे हम बोर कहते हैं, ठीक है। और जो न्यूनतम मतलब मैक्सिमम जो नीचे जो बोर की जो पिस्टन है, मैक्सिमम जो नीचे अधिकतम मतलब जहाँ तक आ सकता है उसकी दूरी को हम
टोटल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर की जो भाग है इसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि संपीड़न शब्द का मतलब क्या है, कि जितना अधिक नीचे से दबाव, ठीक है, लगाए, संपीड़न, जितना अधिक दबाव को हम कंप्रेसर कहते हैं और हिंदी में संपीड़न कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इथेनॉल है इसमें सहने की क्षमता अधिक है, ठीक है, अब पेट्रोल की तुलना में। अब हम इसके लाभ के बारे में जानते हैं। लाभ क्या है, देखिए इससे लाभ क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्टेन रेटिंग अधिक है पेट्रोल की तुलना में, ठीक है। जहां पेट्रोल के 91 है, इसका 113 है, ठीक है, जिसके कारण इंजन का जो पावर है और अधिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि संपीड़न सहने की क्षमता अधिक है। तीसरा क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, ये बहुत जरूरी है। देखिए आग लगने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हाँ, और ऑक्सीजन पेट्रोल की तुलना में ऑक्सीजन इसमें बहुत अधिक है, जिसके कारण क्या है कि ऑक्सीजन बहुत तेज लगेगी। चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें जो टूटता नहीं है, ये मतलब किसी एथेनॉल जो है ये किसी में टूटता नहीं है और बहुत कम जमाव छोड़ता है। जमाव का मतलब जब यहाँ से पेट्रोल एग्जॉस्ट होगा, मतलब कि यहाँ जब जल के निकलेगा धुएं के रूप में, तो ये जमाव जो आड़ी जो जमाव छोड़ता है ना, तो वो जमाव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ भी वाल्व लगा रहता है, यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर जमाव नहीं छोड़ेगा। पांचवा पॉइंट क्या है कि अधिक साफ जलता है, अधिक साफ जलता है, ये हरा होता है, ठीक है। और हानि इससे क्या, देखिए अब इससे हानि समझ लेते हैं, किससे हानि क्या होगा, मतलब हानि कितना होगा। देखिए पहला बात क्या है कि वन्य जीव जंतु पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अधिक भूमि खाली करना पड़ेगा इसके लिए, अब पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी तो पेड़ों के कटाई से वन्य के जो जीव जंतु हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि एथेनॉल बनाने के लिए पहला बात गेहूँ, चीनी और चीनी के साथ गुड़ के साथ जो वो है मक्का भी लगता है। मक्का के साथ वो जो इसमें वो भी लगता है, ठीक है। गांजा भी लगता है, ठीक है। तो ये सब जो मिल के बनेगा तो जाहिर सी बात है किसी के जो गेहूँ और चावल है इसका खपत ज़्यादा होने लगेगा, जिसके कारण किसी पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। और सही भी है, किसानों का फ़ायदा होगा इससे। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।